गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमने परसों किया था, आज हम उसी को कंटिन्यू आगे करेंगे। इसमें हमने पहले नॉन को ये एक्सप्लेन किया था, प्रोनाउन को भी एक्सप्लेन किया था और एडजेक्टिव को भी एक्सप्लेन किया था। आज जो हमारे पास जो है, आज चौथी और पांचवी छठी तीन टाइप्स को फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इसमें पहली टाइप जो है वो है वर्ब, जिसको उर्दू में फेल कहा जाता है। वर्ब को उर्दू में फेल कहा जाता है। अब ये क्या बोलता है? वर्ब से समथिंग अबाउट अ पर्सन, प्लेस आर थिंग। वर्ब जो होता है वो हमें क्या बोलता है? समथिंग। समथिंग होता है कुछ। समथिंग सेज समथिंग अबाउट अ पर्सन। किसके बारे में? पर्सन के बारे में कुछ बोलता है, प्लेस के बारे में बोलता है या थिंग के बारे में बोलता है। पर्सन, प्लेस और थिंग आपको पता है। इसमें क्या है? पहली एग्जांपल यहां पे इन्होंने दी है कि रघु लिव्स इन दिल्ली। रघु जो है वो कहां पे रहता है? लिव्स होता है रहना, ठीक है। रघु जो है एक क्या है? वो एक पर्सन है, प्रॉपर नेम है ये। रघु जो है वो लिव्स इन दिल्ली। दिल्ली भी क्या है? एक, इसमें दो टाइप्स होती है, कॉमन और प्रॉपर। ये दिल्ली जो है वो प्रॉपर नाउन है। क्या है ये? प्रॉपर नाउन। ये भी प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये किसी का नाम है। रघु लिव्स इन दिल्ली। रघु कहां पे रहता है? दिल्ली में रहता है। लिव्स जो है वो इस पर्सन के बारे में बता रहा है। दूसरी एग्जांपल जो है आपके पास, अनिल इज माय बेस्ट फ्रेंड। अनिल इज माय बेस्ट फ्रेंड। अनिल जो है वो क्या है? प्रॉपर नाउन। इज माय बेस्ट फ्रेंड। अनिल जो है वो मेरा क्या फ्रेंड? कौन सा? असली दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। ये इसके बारे में बता रहा है, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा? वो यहां पे लीव्स को क्या बोला जाएगा? वो बोला जाएगा। इज को क्या बोला जाएगा? वो यूज एज ए वर्ब यहां पे यूज हुआ है। उसके बाद तीसरी जो आपके पास एग्जांपल है, द लाइन किल्ड द गोट। द लाइन किल्ड द गोट। अब लाइन जो है ये कॉमन है, कॉमन नाउन। किल्ड द गोट, गोट भी क्या है? कॉमन नाउन है, ठीक है। द लाइन किल्ड, किल्ड क्या होता है? मारना। द लाइन शेर ने क्या किया? इसको मार दिया। किसको? गोट को मार दिया। तो किल्ड जो है वो यहां पे वर्ब, एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद दूसरी टाइप जो है हम एक्सप्लेन करेंगे वो है एडवर्ब, जिसको आप उर्दू में मुतल्लिक़ फेल भी कहा जाता है। इसके बाद एडवर्ब टेल्स अस, तीन चीजें हमें ये बताता है। पहला व्हेन, व्हेन होता है कब। वेयर, वेयर होता है कहां। एंड हाउ, हाउ होता है कैसे। द एक्शन ऑफ ए वर्ब टेक प्लेस। एक्शन ऑफ अ वर्ब, एक्शन ऑफ अ वर्ब। देखो यहां पे रघु लिव्स इन दिल्ली, अनिल इज माय बेस्ट फ्रेंड, द लाइन किल्ड द गोट। ये सारी चीजें एडवर्ब और वर्ब का यहां पे कनेक्शन है। व्हेन, वेयर एंड हाउ। द एक्शन, कोई भी चीज हम जो करते हैं उसमें एक्शन होता है। टेक प्लेस। अब देखो यहां पे एग्जांपल से ज्यादा आपको समझ आ जाएगी। शी केम हियर यस्टरडे। शी केम, शी किसके लिए इस्तेमाल होता है? गर्ल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। शी केम हियर यस्टरडे, वो पिछले कल यहां पे आई थी, ठीक है। व्हेन, कब, कब हो गया मतलब एडवर्ब। व्हेन, कब आई थी, ये इससे सवाल कर रहा है कब आई थी। दूसरा लुक, देखो, इट इज रेनिंग आउटसाइड। देखो कि अभी बाहर जो है वो क्या हो रही है? बारिश हो रही है। तो जब बाहर बारिश हो रही है तो हम बोल रहे हैं कहां पे? बाहर हो रही है। घर के अंदर तो बारिश नहीं पड़ेगी, क्यों? छत होता है। तो हम जब बाहर देखते हैं तो वहां पे बारिश गिर रही होती है, तो हम बोलते हैं कहां पे बारिश हो रही है। वेयर, कहां। उसके बाद तीसरी जो एग्जांपल है आपके पास, द बॉय। बॉय जो है वो कॉमन नाउन है। ये क्या है? कॉमन नाउन है। द बॉय वाज शूटिंग। शूटिंग होता है चिल्लाना। शूटिंग क्या होता है? चिल्लाना। लॉर्डली, लॉर्डली होता है जोर से, ठीक है। अब यहां पे जो है आपके पास हाउ, कैसे, ठीक है। तीन चीजें, व्हेन, कब, वेयर, कहां, हाउ, कैसे। ये तीन चीजें, ये कहां किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसको बोलते हैं मुतल्लिक़ फेल, एडवर्ब। उसके बाद छठा जो है वो है प्रीपोजिशन। छठा क्या है? प्रीपोजिशन, जिसको हर्फ रब्त भी कहा जाता है।
प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। अब यहाँ पे आपको पहले वो जो मैंने परसों जो समझाया था वो आपको पता होना चाहिए कि नाउन और प्रोनाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और ए थिंग, एंड प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ। नाउन की जगह पे जो इस्तेमाल किया जाता है उसको प्रोनाउन कहा जाता है। टू अनदर वर्ड, इन दोनों का, नाउन हो या प्रोनाउन हो, इन दोनों का अनदर वर्ड के साथ रिलेशन क्या है इन ए सेंटेंस के अंदर, तो इसको क्या बोला जाता है, प्रीपोजिशन कहा जाता है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। शोज द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप क्या होता है, ताल्लुक ऑफ अ नाउन आर प्रोनाउन, नॉन प्रोनाउन, इन दो में से एक ही हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं, या एक हो सकता है, नॉन आर प्रोनाउन टू अनदर वर्ड, दूसरे वर्ड के साथ उनका रिलेशन क्या है सेंटेंस के अंदर। जैसे यहां पे पहली एग्जांपल जो आपके पास दी गई है, द बॉय रैन आफ्टर द बॉल। बॉय एक लड़का है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन, रैन आफ्टर द बॉल, वो बॉल के पीछे क्या कर रहा है, भाग रहा है। किसी ने बैट से उसको खेला, शॉट मारी, और दूसरा लड़का जो फील्डिंग कर रहा था वो बॉल के पीछे दौड़ रहा है। रैन आफ्टर द बॉल, आफ्टर जो है यहां पे क्या है, प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशन है, एज अ प्रीपोजिशन यहां पे इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद दूसरी जो है, दूसरे एग्जांपल जो है, द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की, गर्ल यहां पे कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन। द लिटिल गर्ल स्टूड अंडर अ ट्री, एक छोटी लड़की जो है वो पेड़ के नीचे खड़ी है। तो छोटी लड़की जो है पेड़ के नीचे खड़ी है, इसका मतलब अंडर जो है यहां पे किसके नीचे, पेड़ के नीचे, तो वो क्या है, वो प्रीपोजिशन यहां पे अंडर जो है प्रीपोजिशन एज अ प्रीपोजिशन यहां पे इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद तीसरी जो एग्जांपल है आपके पास, देयर वाज अ काउ, देयर वाज अ काउ, काउ क्या है, कॉमन नाउन। देयर वाज अ काउ इन द गार्डन, एक बाग है, बाग के अंदर एक गाय है। देयर वाज था, देयर वाज अ काउ, एक गाय जो थी वो थी, कहां पे थी, वाज पास्ट की बात कर रहा है। इन द गार्डन, कहां पे, बाग के अंदर एक गाय मौजूद थी। ठीक है, तो इसके बाद हम और इसकी दो जो है टाइप्स बचती हैं, इंशाल्लाह हम उनको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे।